अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दावर सईद और इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स के पहले लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। अम, ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और इसमें हम इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स क्या है, किस तरह से इसको कॉन्सेप्ट हैं, हम इस कोर्स में क्या-क्या पढ़ेंगे और ये सब चीज़ें हम लोग इस कोर्स में इस पहले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। इसमें आप लोगों को बेसिक आइडिया भी हो जाएगा कि अच्छा इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स क्या है, किस तरीके से इसको आपने जो है वो अंडरस्टैंड करना है और क्या-क्या चीज़ें जो हैं इसके लिए बड़ी ज़रूरी हैं। बेसिक्स के इस कोर्स में हम कहाँ से कहाँ तक जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कोर्स को जब शुरू करते हैं वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एक्सपर्ट लेवल होता है जिसके अंदर कोई भी दूसरा इंसान एक्सपर्ट हो जाता है। तो हम इस कोर्स के जब एंड करेंगे तो आप लोग किस जगह पे स्टैंड कर रहे होंगे, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। ख़ास तौर पे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि इस कोर्स में हम क्या चीज़ करेंगे और क्या नहीं करेंगे। आइए चलें हम चलते हैं कोर्स की तरफ करते हैं इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स का पहला लेक्चर। पहले लेक्चर में हम जो है तकरीबन 8 मॉड्यूल्स करेंगे और हर एक मॉड्यूल जो है उसकी तकरीबन अलग वीडियो आपको मिलेगी और उसको सारी वीडियोस ही जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उसमें आप लोगों की बेसिक्स जो हैं सबसे पहले क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनको जो है वो बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पता हों। प्लीज़ इस चीज़ को कंसिडर कीजिएगा कि जब हम इनको मैं ये बता रहा हूँ तो आप ये चीज़ कंसिडर कीजिए कि शायद आपको पता है, लेकिन हो सकता है कि कोई दूसरा जो आपके साथ मौजूद हो, कोई और जो है आपका जो है कोलीग या जो स्टूडेंट है वो इन चीज़ों को ना जानता हो। तो जब वो नहीं जानता तो बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर आपको वो चीज़ें आती हैं आप उस पर जो है ज़रा सब्र करें, तहम्मुल करें, उनको भी अंडरस्टैंड करें। हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट जो शायद आपको ना पता हो वो उसमें एक्सप्लेन हो जाए और जो है साथ में वो दूसरा जो है जो आपके लेवल पे नहीं है उसको भी हम आपके लेवल तक ले आएँ। और जब आप लोग एक जो है वो लेवल तक पहुँच जाएंगे सभी इंशाल्लाह तो उसके बाद जो है आप सब जो है इसको बेहतर से बेहतर अंडरस्टैंड कर सकेंगे और जितने ज़्यादा लोग इसको करेंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उतने ही ज़्यादा जो है वो नॉलेज में सबके इजाफ़ा होगा। हम इंशाल्लाह आगे आगे इसके कुछ जो है लाइव सेशंस भी रखेंगे, उसमें मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा जो है मुझे फ़ीडबैक भी मिलेगा और मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग क्या चाह रहे हैं एक्चुअली फ़र्दर जो इस कोर्स को आगे किस तरह से लेके जाया जाए। जो भी आपके कंसर्न्स होंगे इंशाल्लाह हम लाइव सेशंस के अंदर डिस्कस भी करेंगे, उनमें हम देखेंगे भी। आइए चलते हैं पहले अपने मॉड्यूल की तरफ विच इज़ इंट्रोडक्शन। जो है अपने बारे में अगर मैं बताता चलूँ तो मेरा नाम दावर है। बहुत सारे लोग इसको कुछ और भी जो है वो प्रोनाउंस कर देते हैं बट मेरा नाम दावर है। बाय प्रोफेशन मैं इंजीनियर हूँ और मेरी एजुकेशन तकरीबन जो है वो मास्टर्स इन मैकेट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग है। जो लोग मैकेट्रॉनिक्स को नहीं जानते मैं उनको सिर्फ क्लियर कर दूं कि मैकेट्रॉनिक्स दरअसल मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से जो है इसका कम्बिनेशन है। इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो अब तो ये बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड हो चुकी है, चूँकि बहुत सारी फील्ड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करना शुरू हो गई हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पार्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल और ऑटोमेशन का आता है, जिसमें प्रोग्रामिंग भी इन्वॉल्व होती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स भी इन्वॉल्व है, जिसमें जो है वो मैकेनिकल डिज़ाइन ये सब चीज़ें। उसके अलावा जो है मैं कुछ इंटरनेशनल और नेशनल कंपनीज़ के साथ एज एन इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर भी काम कर चुका हूँ, जिसको फ्रीलांसर भी कहते हैं, जिसमें अमेरिका, कनाडा, थाईलैंड की कंपनीज़ भी शामिल हैं। राइट नाउ मैं इस वक्त जो है पाकिस्तान की एक बड़ी फूड चेन के साथ उनकी इंडस्ट्रियल और रिटेल बिज़नेस में इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी न सिर्फ मेरा इंटरेस्ट है बल्कि कुछ प्रोडक्ट्स मैं बना भी चुका हूँ और हमने डेवलप करके जो है उनको डिप्लॉय भी किया एंड दे आर बीइंग यूज सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह। जो है और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के एक एस्पेक्ट ये है कि जब आप आईओटी को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, जब आप आईओटी को ऊपर काम कर रहे हैं तो उस वक्त जो है वो प्रोडक्ट्स के को भी आपको इवेंचुअली बनाना पड़ सकता है, क्योंकि जो भी आप हार्डवेयर के से रिलेटेड अगर काम करेंगे तो वो आप एक प्रोजेक्ट के लेवल तक नहीं रख सकते, उसको आपको स्केल करना पड़ता है
दूसरे लोगों तक पहुंचाना पड़ता है, तो उसमें फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट्स और वो सब चीज़ें आ जाती हैं। सो लकीली इंशाल्लाह हम इस कोर्स के एंड पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट को भी देखेंगे। जब आप लोगों की तमाम बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी तो हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करेंगे। यस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मेरा एक पैशन भी है और इसी वजह से मैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स को जो है वो आगे परसू कर रहा हूँ। जो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, वैसे तो हम लाइव सेशंस भी करेंगे इंशाल्लाह, और उन लाइव सेशंस के अंदर हम जो है चीज़ें क्लियर करेंगे, लेकिन स्टिल जो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो मुझे लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल नीचे लगा दिया गया है। उसके अलावा मेरी अपनी वेबसाइट भी है dawarseed.com, विच इज़ नॉट बीन अपडेटेड सिंस लॉन्ग, तो आप वहाँ पर भी जाकर जो है वो मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट हु आई एम। फर्दर हम देखते हैं कि आईओटी है क्या चीज़। आईओटी को पहले तो जो लोग अंडरस्टैंड मतलब उसको बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ समझ रहे हैं कि ये कोई बहुत बला है, तो वो समझ लें कि इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, ठीक है। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड और इसको जो है हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जो लोग समझ रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन तो ये जान लें कि इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। पूरी दुनिया इस वक्त आईओटी के ऊपर जा रही है और आप लोग शायद ये समझ रहे हैं कि ये कोई आने वाली चीज़ है अगर, तो ये चीज़ समझ लें कि ये आईओटी हमारी ज़िंदगियों में ऑलरेडी आ चुकी है। हम लोग बहुत ज़्यादा आईओटी एनेबल्ड हो रहे हैं और हो चुके हैं। उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल कि अक्सर लोग आजकल हमारे यहाँ पे स्मार्ट बैंड्स पहन रहे होते हैं जिसमें उनकी जो है वो ट्रैकिंग चल रही होती है, जो है फ़िटनेस की भी, और बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो एन आईओटी डिवाइस। आपके ये जो है हार्ट बीट को मॉनिटर कर रहे हैं, ये आपकी जो है वो ब्लड ऑक्सीजन को मॉनिटर कर रहे हैं, आपके एक्सरसाइजेस के पैटर्न्स को मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये एक सेंसर लगा हुआ है ना आपके, आप इंसान के ऊपर सेंसर लगा हुआ है, ये किसी मशीन पे लगने की बजाय। तो वो जो है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो चुकी हुई है हमारी ज़िंदगियों में। इसी तरह जो स्मार्टफोन्स हैं, बहुत सारे स्मार्टफोन्स जो हैं वो भी एक आईओटी डिवाइस ही के तौर पर जो है वो एक्ट कर रहे हैं। जैसे कि अब हमारे ऊपर अगर लगे हुए हैं तो हमारी जो डिवाइसेस हैं वो हम लोगों की लोकेशन, इंसानों की लाइव लोकेशन वो दे रहे होते हैं। इसी तरह हम यानी कि वो हमारी लोकेशन का एक सेंसर है। इसी तरह जो है वो हमारे जो है मूवमेंट का पैटर्न्स बता रहे होते हैं, तो वो हमारी मूवमेंट के ऊपर एक तरह से सेंसर हैं कि ये बंदा इस वक्त यहाँ से यहाँ पे चला गया। इसी तरह हमारे जो है वो बता रहे होते हैं कि जी हमारे यूजेज के पैटर्न्स क्या हैं, तो हमारे यूजेज के ऊपर सेंसर लगा हुआ है। सो दे आर ऑल्सो एन आईओटी डिवाइसेस। एक और मैं आपको एग्जांपल देता चलूँ, हम लोग अक्सर जो है गाड़ियाँ जो इस्तेमाल होती हैं हमारे पास सोसाइटी में, तो उनके ऊपर ट्रैकर्स लगे होते हैं। वो ट्रैकर अपना लाइव डेटा जो है वो किसी न किसी ट्रैकिंग सर्वर के ऊपर भेज रहे होते हैं, लाइव डेटा। तो इसका मतलब कि वो भी आईओटी डिवाइसेस इनेबल्ड हो चुकी हैं, आईओटी डिवाइसेस हैं। आप बहुत सारे लोगों ने टेस्ला गाड़ी के बारे में सुना होगा। टेस्ला गाड़ी बहुत एडवांस लेवल के ऊपर आईओटी इनेबल्ड है। और वो लाइफ टाइम जो है वो कनेक्टेड होती है अपने टेस्ला के जो है वो सर्वर्स के साथ, और उनके ऊपर कम्युनिकेट कर रही होती है, लाइव कम्युनिकेशन चल रही होती है उनकी। सो दिस इज़ व्हाट आईओटी इज़ कैपेबल ऑफ, और हमारी ज़िंदगियों में ये यहाँ तक इंटीग्रेट हो चुकी है। थोड़ा सा टेक्निकल साइड पे अगर चलते हैं तो आईओटी दरअसल मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन भी है, कि यहाँ पर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत जो है वो तकरीबन ख़त्म हो जाती है और मशीन ही मशीन को जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, और वहाँ सर जो है वो उस पर कोई डिसीजंस हो रहे हैं, उस पर कोई ना कोई यूज़फुल रिजल्ट्स निकल रहे हैं। आज से पहले क्या होता था कि जो है वो कोई इंसान एक जगह की, जैसे कि कोई प्लांट है या कोई मशीन है, उसकी कितनी प्रोडक्शन हुई है वो इंफॉर्मेशन कोई इंसान लिखता था, और वो लिख कर आगे से अपने मैनेजर को या सुपरवाइज़र को भेजता था, और वो सुपरवाइज़र से होते हुए एक चेन के ज़रिए वो टॉप मैनेजमेंट तक जाती थी कि अच्छा आज इतने जो है वो प्रोडक्शन हुई है। न सिर्फ ये होता था बल्कि इसमें एक डिले भी आता था। मिसाल के तौर पे अगर मैंने आज शाम को 5 बजे जो है वो सारा नोट किया है, तो वो टॉप मैनेजमेंट तक पहुँचते पहुँचते हो सकता है कि अगले दिन सुबह का टाइम 10-11 बज जाए। तो ये भी एक जो है वो चीज़ होती है। ये चलें अगर नहीं भी है तो भी एक रिलायंस होती है कि वो किसी ह्यूमन के ऊपर रिलायंस है, जो कि ह्यूमन में एरर्स आ सकते हैं।
ठीक है। और बाकी जो है वो ह्यूमन के जो हैं और इमोशनल जो हैं वो मसले अलग, और ह्यूमंस के ऊपर डिपेंडेबिलिटी में क्या होता है कि वो उनको आप एवरी टाइम नहीं रख सकते हैं, वो 24 घंटे नहीं काम कर सकते, उनको कुछ टाइम जो है वो आराम के लिए चाहिए। और ये सब चीज़ें जो हैं तो वो एक इंसान का इंटरेक्शन बीच में से निकाल दें तो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन इसमें आ जाती है। तो अब आईओटी के इसी सिनेरियो को अगर आईओटी के लिहाज से देखें तो कितना ही अच्छा ना हो कि एक सेंसर लगे और वो फौरी तौर पे जितनी भी प्रोडक्शन हुई है वो उतनी प्रोडक्शन जो है वो मुझे फौरी तौर पे मेरे पास अपने सिस्टम में कहीं ना कहीं शो हो रही हो कि जी अच्छा ये इतनी प्रोडक्शन हो चुकी है, इतने जो है इसने इस मशीन ने पार्ट्स बना दिए हैं और वो मुझे रियल टाइम पे इंफॉर्मेशन मिल रही हो। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाता है कि मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के साथ साथ जो है वो रियल टाइम का भी एक एस्पेक्ट है यहाँ पे। रियल टाइम का मतलब यही है कि अगर फ़र्ज़ करें कि ऐसा नहीं है कि मुझे शाम को ही पता चलेगा कि कितना बना, मैं दिन के किसी भी टाइम किसी भी मिनट पे चेक कर सकता हूँ कि अच्छा मेरे कितने जो है वो पार्ट्स बन चुके हैं और क्या उनका स्टेटस है इस वक्त भी। तो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड रियल टाइम। सो हमारे पास पहले जो हमने सिनेरियो डिस्कस किया उसमें देखें कि अगर एक सेंसर लगने से ह्यूमन डिपेंडेबिलिटी ख़त्म हो गई और साथ में हमारे पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन आना शुरू हो गई, और वो जो सेंसर लगा हुआ है वही डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा है हमारे मेन सर्वर के साथ, और वहाँ से ही इंफॉर्मेशन मिल और वहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो सबको मिल रही है। वो चाहे जो है मैनेजर लेना चाहे, चाहे वो सीईओ लेना चाहे या कोई भी लेना चाहे, वो वहीं से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं, ले रहे हैं। सो उसमें ना डिले आ रहा है ना ह्यूमन जो है एरर्स की वजह से कोई डिपेंडेबिलिटी है। तो ये बहुत ज़्यादा इस तरह के फ़ायदे हैं जो कि आईओटी की वजह से हमें मिलते हैं। तो इन्हीं की बेस के ऊपर फिर हम आगे देखेंगे कि इनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो हम आगे फ़र्दर लेक्चर्स में इंशाल्लाह देखेंगे। सो यहाँ तक होता है मॉड्यूल 1 कंप्लीट। आगे चलते हैं मॉड्यूल 2 की तरफ। मॉड्यूल 2 पे हम देखेंगे कि इसकी जो है वो हिस्ट्री क्या है और फर्दर इसकी जो बेसिक्स हैं वो क्या हैं आईओटी की।